जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ मस्कुश और सुरक्षित होंगे। तो आज इंपॉर्टेंट अपडेट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेखपाल भर्ती को लेकर जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी रिट अभी बची हुई है। देखिए, रोहित वर्मा सर वाली जो रिट है उसकी सुनवाई की डेट रख दी गई है। 27 तारीख को इस रिट की सुनवाई होने वाली है। 8वें नंबर पे ये रिट लगी है और होप है कि कोर्ट इस पर सुनवाई कर दे या मे भी इस रीट का नंबर आ जाए। 27 तारीख को ये रीट रखी गई है। देखिए, रोहित वर्मा सर की रीट का नंबर है 7663 और ये रीट आपकी 27 तारीख को इसकी सुनवाई डेट रखी गई है और 8वें नंबर पे ये है। अब देखते हैं कि सुनवाई होती है कि नहीं होती है, कि आगे देते हैं डेट, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि सुनवाई हो जाए, जिसकी वजह से एक और रीट हमारी कम हो जाएगी रिजल्ट में। हालांकि 3 और रीट है जो जिनमें से एक है 7913 रिट, जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। जो पुरानी डेट उनकी पड़ी हुई थी वही पड़ी हुई है। इसके अलावा 7246 ये 15,000 जो नकल के लिए रखा गया था कि डाली गई थी रिट की 15,000 बच्चे बैठे थे जो नकल कर रहे थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली, तो ये 7246 वाली रिट है। इसकी भी कोई चेंजिंग नहीं की गई है, ये भी स्टिल अभी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। और तीसरी है 99 रिट है। ये तीनों रिट का कोई भी अपडेट नहीं है, ना कोई इस पर कोई आगे काम हुआ है। ये वैसे का वैसे जो पुरानी डेट पड़ी थी, उसके अलावा कोई नई अपडेट इस पर हुई भी नहीं है और ना इन्हें कहीं डाला गया है नई सुनवाई के लिए। तो ये 3 रिट इसके बाद बच जाएंगी जिन पर कोई अभी फिलहाल अपडेट नहीं है। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ बच्चे जो डबल बेंच का फैसला आया था उज्ज्वला योजना को लेके, उससे खुश नहीं है और वो खुद वीडियो डाल के ये बता रहे हैं कि वो ट्रिपल बेंच की ओर जा रहे हैं और इसमें ट्रिपल बेंच में वो जाके रिट डालेंगे इसको लेके। डबल बेंच के मतलब फैसले को वो चैलेंज करेंगे ट्रिपल बेंच में। देखिए, पहले हमने चैलेंज किया सिंगल बेंच में, सिंगल बेंच ने चेंज किया, फिर डबल बेंच ने वापस उसे घुमा के लाया। मतलब 6 महीने में हम वापस आ गए थे उज्ज्वला योजना का जो फाइनल आंसर किया आया था उसी पर। अब बच्चे उससे संतुष्ट नहीं है, उन्हें लग रहा है कि 1 नंबर से उनका कट जाएगा मार्क्स, लेखपाल में हो नहीं पाएगा, इस वजह से वो इसे लेके ट्रिपल बेंच की ओर जा रहे हैं और डबल बेंच को चैलेंज करेंगे। अब इससे होगा कुछ नहीं। देखिए, एक और रिट जारी होगी, फिर इसकी वजह से आयोग को अपना मौका मिल जाएगा ये कहने का कि अब एक रिट और पड़ी हुई है ट्रिपल बेंच में, जब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी तब तक रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो ऐसे तो रिट पड़ती रहेगी, सुनवाई होती रहेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसे जाते रहेंगे बच्चे, और फिर ये लेखपाल की भर्ती मुझे नहीं लगता अगर ऐसे चलता रहा तो फिर 2-3 साल लग जाएंगे इसको क्लियर होने में। तो वही है कि देखिए, जो है सो है, अब इसको फाइनल मानिए, फिर ट्रिपल बेंच में जाकर रिट लगाने से यही होगा कि और जो रिजल्ट है उसमें पेंडिंग होगा और कुछ होने वाला नहीं है। कुछ बच्चे जिनका 1 नंबर लग रहा है कि वो 1 नंबर से हो जाएगा, कट ऑफ आया नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसा आभास है कि लग रहा है कि 1 नंबर से उनका रुक रहा है, तो वो चले गए हैं ट्रिपल बेंच की ओर चैलेंज करने। अगर ऐसा होता है तो फिर से ये भर्ती फंस जाएगी, क्योंकि फिर ट्रिपल बेंच में जब तक सुनवाई नहीं होगी, आयोग कहेगा तब तक हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट जो रिट की बात करते हैं, वो 69,000 शिक्षक भर्ती जो काफी इस समय फेमस हो रखी थी। उसमें 2 इंपॉर्टेंट रिट लगे थे। पहला रिट लगा था जिसमें जो सिंगल बेंच का जो फैसला आया था डबल आरक्षण का, उसको चैलेंज किया गया था डबल बेंच में, और दूसरा जो था कि ईडब्ल्यूएस की तरफ से बच्चे कहते कि ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन उसमें उन्हें मिलना चाहिए उस पर। तो एक रिट जो थी वो थी ईडब्ल्यूएस की 916 नंबर की, और एक रिट है डबल बेंच में जो लगी हुई है 19,000 की। ये चैलेंज की गई है सिंगल बेंच के फैसले को। तो इसका जो फैसला है ना, ये 2 मई को आने वाला है। इसकी सुनवाई जो होगी 2 मई को होगी, 2 मई को इसकी सुनवाई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा 69,000 शिक्षक भर्ती का और उन 19,000 बच्चों का, रिजर्व बच्चों का, इस दिन 2 मई को, कि क्या कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाता है या वो सिंगल बेंच का ही फैसला कंटिन्यू रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला जो सुनवाई होनी है 916 ईडब्ल्यूएस वाला, इसे भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, इस रिट को भी एक्सेप्ट कर लिया गया और इसकी भी सुनवाई आपकी 6 से 7 मई के बीच में, 6, 7 या 8 मई के बीच में कभी डेट पड़ी है, एक्सेप्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी 3 में कहीं इसकी भी डेट पड़ी है, इसकी भी सुनवाई होगी। अब इसमें देखते हैं कि कोर्ट ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ऐड करता है कि नहीं करता है। ओवरऑल जो ये दोनों रिट है आरक्षण को ही लेके हैं, तो अक्सर लड़ाई भी आरक्षण को ही लेके होती है पूरी जॉब में। खैर जो भी है, लेकिन ये 2 मई वाला जो है ये देखने वाला होगा। उस दिन स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है 2 मई 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। अब हम अगली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की ओर आते हैं। यूपी पीसीएस की तरफ से आरओ के नोटिफिकेशन को लेके एक अच्छा खासा ऑफिशियल लेटर जो है वो वायरल हो रहा है और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि टोटल 37% पद खाली है। अब ये 37% पद जो खाली है वो ओवरऑल नहीं खाली है,
केवल एक डिपार्टमेंट में यानी सचिवालय में ही केवल 37% है। मतलब बाकी डिपार्टमेंट की अभी डिटेल नहीं है, ये केवल जो सचिवालय है उसमें 37% है। अब 37% लगभग हो जाता है आपका 700 प्लस पोस्ट, 700 प्लस पोस्ट जो है अकेले सचिवालय में खाली है। क्योंकि आरओ केवल सचिवालय में तो होता नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, और ये बहुत ही ज्यादा मतलब पसंदीदा पोस्ट होती है लोगों के लिए, क्योंकि एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी भी है और डिसेंट सिटी भी मिल जाती है और अच्छे लोगों के बीच कांटेक्ट भी रहता है। तो ये एक अच्छी पोस्ट होती है, तो इसमें अच्छी खासी सीट खाली है। और इसका रीजन भी है कि 2021 के बाद इसका कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट तो कराया गया नहीं। अब हो सकता है जून में आपको इसकी भर्ती देखने को मिल जाएगी, जून के 2nd या 3rd वीक में आपको इसकी भर्ती देखने को मिलेगी आरओ की। और हो सकता है इस बार तो अगर इतनी पद खाली तो उम्मीद करते हैं कि आरओ इस बार अच्छी खासी पद देखने को आपको मिले। तो जो बच्चे इसकी तैयारी में लगे या जिनका ड्रीम जॉब ये है वो अपनी स्टार्टिंग कर दें, क्योंकि जून आने में ज्यादा समय नहीं है, 1-2 महीने में नोटिफिकेशन के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, तो आपके पास ज्यादा समय है नहीं, तो तैयारी में लग जाइए। अब अगली बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस के बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 13 मई को निकाय चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, 14 मई को एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा। देखिए यूपी पीसीएस की तरफ से ऑलरेडी एक नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने डेट शीट मतलब टाइमिंग दे दी है। टाइमिंग में उन्होंने कहा कि 9:30 से 12:30 का पेपर 1 है, वही पुराना समय है, और 2:30 से 4:30 जो है आपका पेपर 2 है कंडक्ट होगा। मतलब ओवरऑल बात यह है कि कोई एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने वाला है नहीं, 14 मई को ये एग्जामिनेशन हर हाल में कंडक्ट होगा। तो तैयारी में एकदम लगे रहिए, थोड़ा भी डाइवर्ट होइए मत कि चुनाव है तो ये है तो कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला है। ठीक है, 14 को एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि आयोग इस बार एक एग्जाम्पल सेट करने वाला है कम से कम समय में पीसीएस के एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने का। हालांकि पीसीएस के एग्जामिनेशन में लोअर पीसीएस को अब ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि मेन सीट तो लोअर पीसीएस की थी जो इससे अलग कर दी गई, और अब लोअर पीसीएस 3 साल 4 साल में एक बार हो रहा है, पीसीएस हर साल हो रहा है। जो 200 सीट वाली पोस्ट है वो हर साल हो रही है, और जो 600-700 सीट वाली पोस्ट है वो 4 साल में एक बार, 3 साल में एक बार हो रही है। तो काफी सीट का लॉस हो रहा है, तो मुझे लगता है इसको कंबाइन करके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर बताइएगा। ईपीएफओ की भी नोटिफिकेशन आपको पता चल गई है, यूपीएससी ईपीएफओ की डेट शीट आ गई है, जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, 1st वीक ऑफ जुलाई में। तो जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा पेपर होता है, इसमें आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन देना नहीं है, इसमें बस एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, जिसे आपने क्लियर किया तो सीधे आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो इसकी तैयारी जो कर रहे हैं जम के लग जाइए, बस ये 1.5-2 महीना बचे हैं, और इसमें अगर आप अच्छी कर गए ना तो एक अच्छी खासी टीचर जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी किसी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।